वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है जुमा और आज का जो ब्लॉग होने वाला है जुमा स्पेशल होने वाला है। ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं और नमाज के लिए मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन जुमे के दिन ना टाइम होता है 3 बजे तक का, तो अभी मेरे पास पूरा आधा घंटा है और नमाज पढ़ने का काम है 10 मिनट का। तो अभी मैं नहा धो के सारा काम करके रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली सुबह से ना मेरे को याद ही नहीं था कि आज जुमे का दिन है ना, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा कर गई लापरवाही। और लेकिन अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और अभी हम जाएंगे वज़ू करने के लिए। और माही आराम फरमा रही है। आराम की तो मुझे हमेशा ही परेशान करती है। और अभी पहले हम जाएंगे, वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। वैसे तो आज के दिन कुरान भी पढ़नी चाहिए, तस्बीह भी पढ़नी चाहिए, लेकिन कुरान वगैरह पढ़ने अब टाइम नहीं है मेरे पास, कुरान नहीं पढ़ पाऊँगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। तो सबसे सिर्फ मैं नमाज ही पढ़ूँगी अभी। और उसके बाद हम आज शाम तक इस ब्लॉग को कैप्चर करेंगे कि ये जुम्मे में मैंने क्या क्या बना, क्योंकि नवरात्रे भी है, नवरात्रे का टाइम चल रहा है। पहले तो मुझे इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ना नमाज जायज़ नहीं होती है, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा और नमाज के बाद में लगाऊंगी, है ना। सिंदूर और मंगलसूत्र वगैरह से नमाज नहीं होती है, तो पहले इसको मिटाना पड़ेगा। और नवरात्रे का टाइम भी चल रहा है। नवरात्रे में जुम्मा, देखो कितना अजीब इत्तेफाक पड़ता है मेरे साथ, है ना, कि नवरात्रे का टाइम चल रहा है, माता रानी के दिन चल रहा है और उसमें मेरे को अभी नमाज पढ़नी है। तो अभी हम चल रहे हैं पहले यहाँ पे मैं आ गई थी वज़ू बनाने के लिए। मैं पूरा तो कैप्चर नहीं कर सकती थी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो सबको पता है वज़ू कैसे बनाते हैं, जो लोग भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं उन सबको पता है। तो पूरे क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं थी मेरे को, और मैं टाइम भी कम था तो मैं बस जल्दी कर रही थी, इसीलिए मैंने क्लिप्स को फास्ट मोड पर भी लगा रखा है। और पहले मैं वज़ू बना रही थी, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से, मतलब शरीर का एक भी जो अंग होता है जो खुला है वो सूखा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वज़ू बनाया जाता है। तो मैं भी बस वही बना रही थी। और इसके बाद मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, है ना। तो ये नमाज मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ। मैं यहाँ पे नमाज के बाद मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि नमाज पढ़ते टाइम रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए। और ये मेरे को ये मोमेंट कैप्चर करना था, तो पहले मैंने अपनी नमाज अदा कर ली टाइम से, उसके बाद मैंने ये मोमेंट लिया है ना। ऐसा किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए कि नमाज़ पढ़ रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो। नहीं भाई, मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। मैं बहुत तहजीब से अदब से नमाज अदा कर दी है, उसके बाद ये वाला के शॉट लिया है मैंने। और मेरी बेटी की शरारतें आप लोग देख ही रहे हो, आगे पीछे या दाएं बाएं हर तरफ फिरने वाली। तो ये बस मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिखाया कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी दिनचर्या है ये। कुछ लोगों को अब होगा ना कि व्यूज़ के लिए कर रहे हो ये, तो नहीं भाई, मैं एक लाइफस्टाइल क्रिएटर हूँ और मेरा काम है अपनी दिनचर्या दिखाना। मैं सिर्फ वही चीज़ें दिखा रही हूँ जो मेरी दिनचर्या में इंक्लूड है, और जुमे के दिन ये भी इंक्लूड है मेरी दिनचर्या में। तो ऐसा कोई भी ना एतराज़ मत जताना कि व्यूज़ के लिए कर रहे हो या फिर गलत किया या फिर वो। इस टाइम मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी, नमाज़ अदा कर चुकी थी, उसके बाद मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और वो मेरे को दिखाना था। तो बस अभी नमाज अदा कर चुके हैं हम, और अभी हम जाएंगे शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। अब मैं पहले रेडी होंगी, उसके बाद मैं शॉर्ट बनाऊंगी, जो कि बहुत। तो हो गई है हमारी नमाज, हम पढ़ चुके हैं नमाज। और माही की शरारतें भी आप लोगों ने देखी होंगी। नमाज पढ़ने के टाइम क्या थी, मैं इसे कहती हूँ कि भाई एक दिन का तो हम नमाज पढ़ते हैं। भाई मैं सच बताऊँ तो मैं 5 वक्त की नमाज ही नहीं हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ती हूँ, है ना। लेकिन जुमे के दिन ज़रूर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं जब से मैं इस्लाम को मैंने जाना है, मैंने यही सुना है कि जुमे की नमाज़ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो जानती हूँ कि क्यों होती है, लेकिन ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि जुम्मा इस्लाम में इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है ना। हर कोई जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे को बहुत महत्व दिया जाता है, ये इस्लाम में जुम्मा इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये चीज़ें मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। एंड यस, मैं वैसे तो नवरात्रे का 6ठा दिन है, नवरात्रि भी है, ठीक है, और इसमें जुम्मा आ गया तो मैंने नमाज भी पढ़ लिया। भाई मैं नहीं छोड़ सकती, तो मैं क्या ही करूँ, है ना। ऊपर वाला मैंने सही किया गलत किया वो ऊपर वाला अपने आप देख लेगा, लेकिन मेरे कर्म है ये और मैं करती चलूँगी जो कर्म उसने मेरे को दिए हैं। भाई हमने पुराने टाइम में एक कहावत सुनी थी ना, कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है तो इसमें भी कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले की मर्जी शामिल होगी ना, है ना, कि मैं दोनों धर्म में, ऊपर वाले को कहीं ना कहीं मेरे पे इतना भरोसा होगा कि मैं दोनों धर्मों को निभा सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, है ना, दोनों धर्मों को पूरी तरह से अपना सकती हूँ। इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और मैं उसे पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ।
इसीलिए ना तो मैं रोज़े छोड़ती हूँ और ना मैं कोई व्रत छोड़ना चाहती हूँ। व्रत तो वैसे मैं बहुत कम रख पाती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये ना एक मुसलमान इलाका है जहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन पूजा पाठ वगैरह मैं कर लेती हूँ, है ना। और मैं कभी भी ना इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती। हाँ, यह है कि इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं जो हराम मानी जाती है, जो गुनाह है, वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर जो है, मेरे हस्बैंड जो है, मैं उनका धर्म ख़राब नहीं कर सकती, है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं करती हूँ। जैसे आप लोगों ने आज तक मेरे घर में मंदिर नहीं देखा होगा, मैं चाहती भी हूँ रखना, लेकिन नहीं रखूँगी यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं इस्लाम में कि बुत परस्ती जो होती है, पत्थरों को पूजना गुनाह होता है ना। तो मैं अपने दिल से याद कर लेती हूँ अपने भगवान को, और जब मेरा दिल चाहता है मैं मंदिर में जाके दर्शन कर आती हूँ, घर में नहीं बिठाती, क्योंकि इनके धर्म को मैं ख़राब नहीं कर सकती ना अपने चक्कर में। मैं इनके धर्म की दिल से इज्जत करती हूँ। ये भी करते हैं, ये भी मेरे साथ मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, बस हम लोग घर में नहीं बिठाते हैं भगवान जी, है ना। लेकिन अभी इनकी सहमति मिल चुकी है मेरे को, ये तो पहले से सहमत थे, बस इनके घर वाले थोड़ा एतराज़ करते हैं। तो अब हम जल्दी ही अपने घर में भी मंदिर लाएंगे, दिवाली का आप लोग देखोगे, है ना। तो अभी चलते हैं हम, थोड़ा माही की शरारतें बहुत होगी तो उसे कुछ खिला पिला दूँ, है ना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं यहाँ पे तैयार होने के लिए आ गई थी, और उसके बाद माही ने मेरे को इतना ज़्यादा परेशान किया है, मतलब मेरी सारी चीज़ें छेड़ दे रही थी, इधर उधर कर दे रही थी। मैं बस जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, क्योंकि टाइम कम था, शॉर्ट्स भी बनाने थे, दिन ऑलरेडी आधा निकल चुका था। यहाँ एक एक मिनट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, और उसमें माही मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रही थी मेरे सामानों को छेड़ छेड़ के। तो उस बीच में मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ मैं, मतलब सिर्फ सनस्क्रीन वगैरह लगा लेती हूँ, फाउंडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो मेरे जल्दी हो जाता है मेरे रेडी होना, और उसके बाद हम चलते हैं। तो देखिए रेडी हो गई हूँ मैं, और माही ने जो फ़नी सा मेकअप कर लिया था अपना, वो भी मैंने धुलवा दिया है माही को, और मैं रेडी हो गई हूँ अब शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, है ना। और जुम्मा था तो उसकी वजह से पहले मैंने नमाज पढ़ी है, उसके बाद मैंने थोड़ा तैयार हुई हूँ मैंने मेकअप नहीं किया है ज़्यादा, सिर्फ मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और लिपस्टिक काजल। मेरे को मेकअप करना ना तो आता है, ना मैं मेकअप करना चाहती हूँ। सही बताऊँ तो मुझे ना मेकअप करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेकअप रखने का बहुत शौक़ है। जैसे कभी कभी मेकअप लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे किसी से कोई चीज़ मांगनी ना पड़े, इसीलिए मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। और कल के ब्लॉग में मैं आपको ना अपनी मेकअप वैनिटी का टूर भी देने वाली हूँ, है ना, कि मेरे वैनिटी में क्या क्या है, उन सब चीज़ों का टूर देने वाली हूँ मैं आपको। लेकिन आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूँ कि लगभग 1-1.5 साल हो गया मैंने अपने चेहरे पे कोई मेकअप नहीं करा है। ऐसा कोई ओकेजन ही नहीं आया, सिर्फ शादी पार्टी में ही मेकअप करते हैं थोड़ा बहुत, और 1-1.5 साल से मैं किसी शादी पार्टी में गई नहीं हूँ, तो मैंने मेकअप किया नहीं है। वीडियोस वगैरह बनाने के लिए मैं कभी बिल्कुल मेकअप करके तैयार नहीं होती हूँ, मैं बस ऐसे ही जितना मैं अब तैयार हुई हूँ इतना ही तैयार होती हूँ। और अभी हम चल रहे हैं सबसे पहले शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने के लिए। माही ने बहुत फ़नी सा मेकअप कर लिया था, पूरे कपड़े ख़राब कर लिए थे, इसलिए मैंने माही के कपड़े लत्ते बदलवाए, इसको मैंने पूरी तरह से दोबारा तैयार करा है। माही मुझे इतना परेशान करती है भाई, मैं अपनी लाइफ से ना एक चीज़ तो मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कोई भी ना लड़की शादी के बाद अकेले रहने का फ़ैसला मत करना। भाई एक छोटे बच्चे को लेके नहीं हो पाता है मैंने, चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर हो ना, परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में आ जाती है। तो जितना हो सके ना परिवार के साथ रहना, मेरी तरह जिससे सबकी किस्मत ख़राब नहीं होती है, जिन्हें परिवार वालों ने ठुकरा रखा है, तो आप लोग भी कभी अपने परिवार को मत छोड़ना, परिवार के साथ रहो तो खुश रहोगे, मेरी तरह परेशानियाँ नहीं झेल रहे होगे, है ना। अभी हम चलते हैं शॉर्ट्स बनाने। तो रात के 8:30 बज गए हैं और खाना बना लिया है मैंने। आज मैंने बनाए हैं चावल जीरे वाले और काली मसूर की दाल। आप लोग कमेंट में बताना किस किस ने खाया है ये काली मसूर की दाल, और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो मैं इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। खाना वाना बनाने के बाद मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया है। अब देखिए बर्तन वर्तन सब धुल के लगा दिए हैं। मैं साथ के साथ किचन साफ़ करती रहती हूँ। और माही अभी अपने चाचू के साथ खेल रही है। चाचू आ गए हैं, इसके पापा नहीं आए हैं, तो माही खेल रही है। साथ के साथ वो टीवी एंजॉय कर रही है। और अभी जनाब आ जाते हैं तो हमारा प्लान है कि अभी मेला चलते हैं। दशहरे का मेला लगा हुआ है, देखते हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ, मतलब इस साल में पहली बार जाऊँगी, पता नहीं कैसा लगा होगा। अगर जा पाई तो कैप्चर कर लूँगी, क्योंकि अभी 8:30 हो गए हैं, जनाब आई नहीं है, नवरात्रि है, दशहरा आने वाला है, तो मेला जाना तो बनता है।
और नमाज भी मैंने पढ़ ली थी। जुम्मा का आप लोगों को सब पता ही है, आज जुम्मा है तो जुम्मा स्पेशल नमाज तो बनती ही थी। और जुम्मा क्यों इम्पोर्टेंट है इस्लाम में, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताना, है ना। अभी देखते हैं इसके पापा कितनी देर में आते हैं और उसके बाद हम जाएंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाएंगे मेला, थोड़ा बहुत तो दिखाई देंगे। हम भी बहुत रात होगी ऑलरेडी, तो हम भी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। और आप देख सकते हो दिल्ली की सड़कों पे वो भी रात में एक अलग ही सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है पर्सनली, और इसीलिए मैं जनाब को हमेशा बोलती रहती हूँ चलो घूमने चले घूमने चले। मुझे बहुत शौक है ऐसे घूमने का, बस कहीं जाना ना हो तो भी लॉन्ग ड्राइव हो वो भी चलेगा। तो अभी हम लोग मेला जा रहे हैं, मेले का नज़ारा दिखाएंगे हम आपको। ये देखो आज रास्ते में वीकली बाज़ार लगा हुआ है, जो शुक्रवार का बाज़ार लगता है। इतने बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं छोले भटूरे के। बहुत ही अच्छी मार्केट लगती है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है। 10-10 रुपए में सामान मिल रहे हैं, लेकिन अभी हम मार्केट में रुकेंगे नहीं क्योंकि हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए। ये बाजार लगा हुआ है, रीजनेबल प्राइस में सारा सामान मिल जाता है। ये देखो नवरात्रे का कितना सुंदर लगा हुआ है। ये बेडशीट वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। ये वीकली मार्केट होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को लगता है। उधर पीछे माता रानी का पंडाल भी लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। देखो दोनों साइड से ये देखो मेले का नज़ारा दूर से ये लग रहा है। ये देखो यहाँ की मार्केट, और ये है एंट्री मेले की। अब हम एंटर कर गए हैं मेले में। एक सेकेंड कैमरा रखना पड़ेगा। अच्छा लेडीज एंट्री इधर से बता रहे, इधर से लेडीज की एंट्री है। मैं खो खाना चाहूँ। ओके ओके। तो वो दीदी मेरे से कह रही थी कि वीडियो बाद में बनाना, पहले चेकिंग करवा लो। तो मैंने चेकिंग करवाई और अंदर से मेले का नज़ारा इतना सुंदर था, आप लोग देख सकते हैं। मतलब क्या ही लाइटें लगी थी, क्या ही मेले का नज़ारा था। और ये ना विराट चौक पे मेला लगता है। जो लोग भी आसपास होंगे मेरा उनको पता होगा, विराट चौक पे लगता है ये मेला। और बहुत ज़बरदस्त मेला लगा था और हमें तो देख के बहुत मज़ा आया। अंदर बस मैं देखती रह गई उसकी खूबसूरती मेले की। और माही मेरे को परेशान कर रही है ना, माही जितनी थोड़ी ज़्यादा हो गई तो ये परेशान कर रही है। और यहाँ माही बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी। माही को मतलब ऐसा गैदरिंग बहुत पसंद है, उसे भागना खेलना कूदना बहुत पसंद है उसको। तो पकड़ नहीं आती है ऐसे टाइम पे, तो इसको पकड़ के हम लोग थक जाते हैं। तो भागी जा रही थी, इसके पापा कंटिन्यू इसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन देख लो मैं बुला भी रही थी तो जनाब आए नहीं। और आप लोग देख सकते हो भाई ये क्या ही झूले थे। मतलब ये झूले ना मेरे को सब देखने में अच्छे लगते हैं, असल में झूलने में मेरे को बहुत डर लगता है उनको। मैं बचपन में कभी एक बार बैठी थी और नाव वाले झूले पर, और मैं इतना रोई थी मुझे अभी तक याद है। मेरे को बुखार आ गया था, 2 दिन तक उठी नहीं थी। इसीलिए मैं झूला झूलने का तो मैं सोचती भी नहीं थी कि मुझे पता नहीं बर्दाश्त नहीं होगा। और माही जो अलग ही खेलने में बिजी थी, तो हम कहीं रुक भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इसको भी अपनी मस्ती बहुत चाहिए थी, इसको घूमना फिरना था।